नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। खबर अब तक लाइव सभी दर्शकों का स्वागत करता है। लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी से लोगों के बड़े बड़े व्यवसायों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जिन लोगों ने व्यवसाय के चलते और नौकरी के चलते अपना काम और इनकम बढ़ाने के लिए बैंकों से कर्ज लिया था, ऐसे लोग, बेरोजगार लोग आज कर्ज देने में असमर्थ हैं और आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से खबर अब तक लाइव पर। कर्जे के नीचे जनता कभी है, कर्जे वालों को कर्जा ना कर दो, कर्जे वालों को कर्जा ना कर दो तो शाहनवाज मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता भारती है। मेरा फ़ोन नंबर 9212719121। मैं दिल्ली से कर्ज मुक्त अभियान का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। ये जुलाई 2022 से इस अभियान को शुरू किया गया था और इसका शुरुआत इसलिए की गई थी कि देश में आए दिन हमें आत्महत्याओं की घटना सुनने को मिल रही थी। उस आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है सरकारों की, न केंद्र सरकार ने और न किसी देश की राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई भी कार्रवाई करी, तब हमारे राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और सबसे पहले उनकी एक ट्रेनिंग हुआ करती थी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, उसको फ्री किया। और हम ना लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से भी समझा रहे हैं और इस अभियान के द्वारा अब तक हम 30,000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोक चुके हैं। गाँव में भी किसान हत्या कर रहे हैं और शहरों में भी बड़े बड़े किसान हत्या कर रहे हैं। कैसे आप इनकी मदद कर रहे हैं? हम फाइनेंशियल कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। ये अभियान बिल्कुल निःशुल्क है। इस अभियान में जो भी व्यक्ति जुड़ता है, हम उसकी जो भी मदद करते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं और ना हम फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इसीलिए इस अभियान में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ किए हैं, उसी तरीके से सरकार अपनी आम जनता का, जिसके बलबूते वो सरकार में बैठी है, उस जनता का भी जो कर्जे की दलदल में फंस गई है, खास तौर से सरकार की 3 नीतियों की वजह से, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, जिन लोगों के काम धंधे बर्बाद हो गए, नौकरियां छूट गई, आय घट गई और इसके कारण वो अब कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मदद भी सरकार करे क्योंकि वो भी आपके देश के नागरिक हैं। और अगर सरकार जो हमारी अगर मांग मान लेती है तो सरकार को फायदा होगा। जब भी कोई आदमी कर्जे की दलदल में होता है तो उसकी मानसिक स्थिति गुलामी जैसी होती है। जो आदमी गुलाम रहेगा वो देश के लिए क्या पैदा करके देगा? अगर हम उसको केवल इतना ही कह दें कि आप अपना काम बात कीजिए, 2-3 साल आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है, जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए आप उसके बाद कर्जा चुकाना शुरू कर दीजिए, तब भी बहुत सारे लोगों की मानसिक स्थिति बदल जाएगी। जब मानसिक स्थिति बदल जाएगी तो शारीरिक स्थिति बदल जाएगी और परिवार की भी सारी स्थिति बदल जाएगी। उसके बाद परिवार भी काम करने लगेगा तो उनकी आय बढ़ जाएगी। जब आय बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगी, जो भी चीज वो परचेज करेगा उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो इनकम टैक्स भी मिलेगा। एक तरफ सरकार को कुछ ना दे करके, केवल एक समय दे करके टैक्स के रूप में जो आमदनी बढ़ेगी तो इससे सरकार का भी फायदा और देश का भी फायदा, और जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता भारती है और मैं इस अभियान को, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता भारती है। मेरा फ़ोन नंबर 9212719121। मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ कर्ज मुक्त भारत अभियान में। और मेरा कहना यह है, कर्ज मुक्त भारत अभियान देश को गुलामी से बचाने का अभियान है। कैसे है वो मैं बता देता हूँ। जो आदमी गरीब होता है, क्या उसका रहन सहन का तरीका, उसकी जिंदगी गुलाम जैसी होती है या नहीं होती है? जो आदमी कर्जे की दलदल में होता है, कर्जा नहीं चुका पा रहा होता है, तो क्या उसकी जिंदगी गुलामी जैसी नहीं होती है? अगर देश की अधिकांश आबादी गुलामी की जिंदगी जिएगी तो क्या वो देश गुलाम हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें गुलामी से बचाने के लिए, लोगों को सशक्त करने के लिए सबसे पहले कर्जा माफ करना है। खाली कर्जा माफ करना कोई समस्या का समाधान नहीं है।
असली समस्या का समाधान है उनके लिए काम धंधों की व्यवस्था करना। अगर हम देश में लोगों के लिए काम धंधे की व्यवस्था करेंगे तो कर्जा तो वो अपने आप चुका लेंगे। हमें हमें कर्जा माफ करने का जरूरत ही नहीं है। हम काम धंधे की व्यवस्था करें एक तरफ और एक तरफ उन्हें समय दे दें। पैसा भी खर्च नहीं हुआ, हमारी रिवेन्यू भी बढ़ गई, लोगों की आय भी बढ़ गई और लोग खुशहाल भी हो गए। तो खुशहाली के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करना जिसमें कि लोगों के लिए काम धाम बढ़े। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारा जीएसटी उनको रिफंड कर दिया जाए। कुछ ऐसे काम धंधे जो कि बड़े बड़े करोड़पति लोग कर रहे हैं उन कामों को उन्हें रोक करके जो छोटे छोटे दुकानदारी वाले काम है वो आम जनता के लिए छोड़ दिए जाए, जिससे कि हम करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा दे सकेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है किसी भी समाज के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कि वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, वहां के नौजवानों को काम धंधे की व्यवस्था की जाए।